प्रेमियों, राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, 6 बार राम राम कहा श्री दशरथ जी ने। तन पर हर रघुवर बिराए राव गए, देवलोक को चले जाते हैं श्री दशरथ जी। हर नाथ अरे पिया मैं तोरा तोरा अब वशिष्ठ मुनि समय समय प्रेमियों, सभी परिवार वाले आ जाते हैं। श्री दशरथ जी का जैसे सभी छूटा, अयोध्यावासी आ जाते हैं, सेवकगण मंत्रीगण, गुरु वशिष्ठ जी आ जाते हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने सभी को समझाया बुझाया, सांत्वना दिलाई और नाव में तेल भर के सब रखा गया श्री दशरथ जी का। गुरु वशिष्ठ जी ने दूतों को बुलाया, क्या कहते आगे चौपाई में, हेलो, सभी लीला को देख रहे हैं कि समय समय का फेर है और समय को करके ज्ञानी, तो कभी निकलती तेज धूप है तो कभी बरसता पानी। दूसरा भाव कि आया है तो जाएगा, आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला प्यारे तो कोई बंधा जंजीर। ऐसे ही हमारे जो सम्राट राजा जा रहे हैं तो हमको भी जाना होगा। यही हमारे कवि का दूसरा भाव। और तीसरा भाव क्या है भैया, हमारे केकई और राजा दशरथ और हमारे सुमंत के संवाद पर और प्रथम आरती जो राम जी की है, वो सबसे पहले हमारे बड़े भाई और रामलीला कलाकार भी हैं। 5100 रुपए, 5100 रुपए राम सिंह परिहार भूतपूर्व सरपंच, 1100 रुपए, 1100 रुपए सुजान सिंह सरपंच बवेड़ी, 500 रुपए, 500 रुपए सतवीर सिंह बवेड़ी, 100 रुपए रमेश बवेड़ी, 80 रुपए आरती की थाली में आए हुए हैं, 50 रुपए मुरारी थापक चंदूपुरा और 100 रुपए अवधेश श्रीवास चंदूपुरा।
₹100 नरेश पारासर बरोही, ₹100 नारायण दास पारासर बरोही, ₹200 राधेश्याम मिश्रा बीजपुरी, ₹50 अवतार थापक चनूपुरा, ₹100 विजय पारासर चनूपुरा। ऊपर ₹100 शेर सिंह नरवरिया चनूपुरा, ₹100 रामोतार नरवरिया चौक चनूपुरा, ₹100 कल्ले कुशवा चाट भंडार वाले चनूपुरा। ये हमारे पवन पुत्र रामलीला कला मंडल को प्रदान करते हैं। प्रथम कदम में हमारा पवन पुत्र रामलीला कला मंडल को हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता है। ये सुमंत राजा का जो शरीर पड़ा हुआ है, उस शरीर को एक नाव में तेल भरा करके और सुरक्षित रखवा दिया जाए और दूतों को बुलाया जाए। हाँ, दूतों को बुलाते हैं। दरबार में तुम्हारा बुलवा हो रहा है, गुरु ने बुलाया है। हे दूत आ जाओ। इतने कहियो भला तने जाए, यहाँ पर भरत शत्रुघ्न के प्रदेश में है, देश में, वहाँ जाना कोई कनाई कहना कि गुरु वशिष्ठ जी ने उनको बुलाया है और राजा का जो समाचार है वो उनको नहीं बतलाना है, बस केवल इतना ही कहना है कि गुरु वशिष्ठ जी ने बड़ा आवश्यक कार्य हेतु बुलाया। जो आ गया आयुष्मान सुने बोले आए तो धावन धाए राजा, जैसे ही कहा गुरु वशिष्ठ जी ने कि जाओ जल्दी, श्री दशरथ जी के शरीर छोड़ने का समाचार कहीं नहीं कहना, तो दौड़कर दूत जाते हैं, लेकिन श्रेष्ठ घोड़ों को भी ले जाते हुए शीतता से जा रहे हैं। कई देश में जो ननिहाल में भरत शत्रुघ्न थे वहां जाते हैं। जब से अयोध्या में ये अनवरत आरंभ हुआ, तब से श्री भरत जी को ननिहाल में अशुभ हो रहे थे, बुरे बुरे सपने देख रहे थे। शत्रुघ्न, प्रातः काल हो गया है। प्रतिदिन तो भैया राम के 2 सपने देखता था, न जाने आज रात में मैंने पिताश्री के 2 सपने देखे हैं। पहला सपना देखा है शत्रुघ्न कि पिताश्री हमारे मूर्छित अवस्था में धरा पर पड़े हुए हैं और उनके सर पर मुकुट नहीं है शत्रुघ्न। दूसरा सपना देखा है शत्रुघ्न कि सागर कि पिताश्री हमारे गोबर से भरे हुए कुंड में एक पर्वत की चोटी से गिर पड़े हैं। और दूसरा सपना देखा है शत्रुघ्न कि सागर सूख गए हैं और चंद्रमा तुलसी पर आ गया है और चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा गया है। शत्रुघ्न पिताश्री हमारे लाल माला पहने हुए, लाल चंदन लगाए हुए रथ पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर चले जा रहे हैं। शत्रुघ्न, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है शत्रुघ्न, हमारी अयोध्या नगरी में कुशल है या नहीं है शत्रुघ्न?
यह विधि सोचत भरत मने धारण बोले आए। गुरु अनुशासन सबल सुनी चले गए सुख जाय सियावर राम। राजकुमार की जय हो। कल्याण हो श्रीधर, कल्याण हो। आपको गुरुदेव ने बुलाया है। अच्छा, गुरुदेव ने बनाया है। शीघ्र चलिए। हमारी अयोध्या नगरी में सब कुशल पूर्वक है। ये मैं नहीं बता सकता, आप चलिए मेरे साथ। चलिए श्रीधर। चले समीरा पे गया बहुत शीघ्रता से चल रहे हैं। जो उड़ने वाले घोड़ों को भी तिरस्कार करते हुए इस प्रकार रास्ते में जा रहे हैं। एक निमेष बरस समझाई जब भी भरत नगर निराई। एक निमेष बरस के समान व्यतीत हो रहा है। इस प्रकार अयोध्या के समीप आ जाते हैं। रसियार बोले प्रतिकूला सुने सुने होए भरत अनुकूला। गधे श्याल ये प्रतिकूल बोली बोल रहे हैं। भरत जी सुन रहे हैं तो बाण की तरह छिपते हैं भरत जी को उस समय असुर में। नगर नार नरति पद दुखारी मनोता बन सब अयोध्या के स्त्री पुरुष सभी दुखी दिखाई दे रहे हैं भरत जी को, मानो सभी संपत्ति अपना धन खजाना खोकर बैठे हों। इस प्रकार दुखी हैं सभी। असगुन होए नगर शत्रुघ्न, ये होते अश्रुन है भाई अचंबा बड़ा, और आज विद्वान क्या मन विचारी बिरन, और देख लो राह बिल्ली ने काटी अभी, बोले खरसारे अश्रुन है भारी बिरन। शत्रुघ्न, मेरा हृदय तो बड़ा भय से कांप रहा है। नगर के सभी नगरवासियों ने हमें देखकर मुंह मोड़ लिया। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। शत्रुघ्न, चलो देखते हैं चलकर। वो जो बात आवत सुत सोन के जैसे ही सुना रानी के कहने का हमारा पुत्र भरत आ रहा है, तो इस प्रकार प्रसन्न होती है जैसे कमल को मुरझा देता है चंद्रमा, इसी प्रकार दुखी होती है।
पूछती है द्वारे भेंट भवन ले आई, भेंट करती है और बड़े आनंद में है उस समय की कई। मैया ए बेटा, तुम कैसे सोच में कहो, हाल में सब कुशल तो है। मातेश्वरी, मातेश्वरी की ननिहाल हमारे में मैया और सब कुशल वहाँ पर है मैया, और वहाँ की तो कुशल वहाँ पर है अब कुशल सुना। मातेश्वरी, ननहाल में तो सब कुशल पूर्वक हैं, आप हमें अयोध्या नगरी की कुशल सुनाए मातेश्वरी। मातेश्वरी हे बेटा, की कौ का तात कहाँ सब माता, राम लखन जाता। मैया की है मैया मेरे पिता कहाँ, और स्वामी मेरे राम कहाँ, जब राम नहीं कहीं दिखेंगे बिन राम नहीं तो मातेश्वरी, हमारे पिताश्री भैया राम लक्ष्मण माँ जानकी कहाँ है मातेश्वरी? हे बेटा, एक तात मात में सात बात में सकल समाई, तो मैंने सब कुछ संभाल लिया है, उसमें मंत्रा ने मेरी सहायता की है। ये कछु के काज विधि के बिगाड़े, सुख काज विधि के बिगाड़े, बिगाड़ दिया है कि तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास। नहीं माँ नहीं, ये आप क्या कह रही है मातेश्वरी कि हमारे पिताजी स्वर्गवास हो गया? नहीं माँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मातेश्वरी, नहीं नहीं माँ, ऐसा हो गया पिताजी। रास्ते भर मेरा हृदय वैसे कांप रहा था, वो सारे सपने सच हो ही गए, अनहोनी हो ही गई। पिताश्री, जाने से पहले आपने मेरी प्रतीक्षा भी नहीं की, जाने से पहले मुझे भैया राम के ही हाथों सौंप जाते पिताश्री। माते कहिए। जाने से पहले
पिताश्री के पास आप सब तो थे ना? मैं थी, पास में ही थी मैं। भैया राम कहाँ थे हमारे? हे बेटा, तुम्हारे पिताजी पर 2 वरदान थे, मैंने उनको मांग लिया। जिसमें पहला ये राज्य तुम्हारे लिए मांगा और दूसरा वरदान राम के लिए वनवास मांगा। राम, लक्ष्मण और सीता के सहित वन को चले गए। हे विधाता, ये क्या हो गया? कि बन दिया राम को प्रलय और तूने सुनी अयोध्या करी के गई और पापुनी तूने मेरे पिता डस लिए निकली नागिन तू विष की भरी गई। ये पापिन, ये तूने क्या किया आज? कि जब महाराज से ऐसे मांगे थे बर और जीव तेरी क्यों ना जली के गई और कम वक्त नीच तूने जुलम कर दिया जन्म लेते ही क्यों ना मरी के गई। काट जड़ पल्लवों को तू सींचन लगी और खाएगी कैसे फल कहाँ गई बूथिरम और तुझको सूझी है क्या? हाय चाके भवन की लगा आग आए ऐसा लूटा। कि मेरी जननी तू मेरी जननी हुई और उस विधाता से कुछ भी बताती नहीं और काला मुंह कर कल बैठ जाके कहीं तेरी सूरत मुझे आज बाजी। तेरी सी संसार में और हाय होगी किसी की बिछाती नहीं और दे पटक भाड़ में राज्य को पापुनी बिन भैया अयोध्या सुहाती पापिन, अगर ऐसा करना ही था तो जिस दिन जन्म दिया था उसी दिन मेरा गला घोट लेती। जन्म लेते ही क्यों ना मुझे पापुनी और मार डाला तेने ऐसा करना ही था जो तुझे पापुनी प्यार कर करके काहे को पाला तेने।
सगे पुत्र के उर में है निर्दयन, और एक कठिन कष्ट का छेदा भालात में, और तेरे कारण ही मेरे पिता चल बसे, और भैया भी घर से निकाले भैया। माता तुम मेरी माता हो, और क्या तुम्ही माता मेरी, और क्या तुम्ही सूर्यकुल की रानी, क्या तुम्ही जन्मदाता मेरी। भूला हाँ माता हो तुम, और माता का पद तो ऊंचा है, और माता से कुछ अनुचित कहना करो पिकार अनुचित कहना। वापिस तूने क्या किया ये, कि इसलिए एक ही मार्ग आज, और भूले भटके को भाता है, और वह नहीं आज से माता है, जो रही आज तक माता है। कि तुम मन में यह कल्पना करो, और बेटा जन्मा ही नहीं मेरे, और मैं समझूंगा बेमां का हूँ, कोई माता ही नहीं। कि मानो तो है संबंध सभी, और मानो तो सारे नाते हैं, अन्यथा अकेले ही प्राणी इस जग में आते जाते हैं। तप कर मुझ कर हो गया ठोस, अब हृदय न कोमल परत रहा, माता माता ना रही अब से तो भरत न अब से भरत रहा। एक बार सीता माता के बारे में विचार कर लेती है कि वह सुकुमारी सीता माता और वन में कैसे रहती होगी, कैसे बरसाया कड़ी धूप सिर पर अपने।
तपती बालू में चल और अत्यंत विकल होती होगी। रजनी के सूखे पत्तों पर या कांटों पर इतने दुख पर यह वज्र गिरा और छोड़े हैं प्राण पिताजी ने। और क्या यही देखने को धारा नर जीवन शत्रुघ्न किनारे सरयू के और मुझको भी तुम पहुंचा देना। और जब हो पिता का करम तुम मेरी चिता जलाने। मुझे जन्म जन्मांतर तक नरक में रहना स्वीकार है, लेकिन तुझे अपनी माता कहना स्वीकार नहीं है। अगर मेरी आवाज इस लोक से परलोक तक पहुंचती है तो पिताश्री आप भी सुन लीजिए। आज से आपके इस बेटे भरत ने इस केकई का त्याग कर दिया है। यो मैया तेने के हथेली तेने काठानी मन में राम सिया तेज दैरी हथेली तेने काठानी मन में राम सिया कि बन को गए भाई पाप ने जुल्म गुजारे। बन को गए
ये बने गाँव में प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से भरतलाल जी अपने माता की पवित्रता को पश्चाताप करते हुए और भरतलाल जी मन में विचार कर रहे हैं। भरतलाल क्या विचार कर रहे हैं कि एक यही मन माही अपराध काल चले हो। विचार कर रहे भरतलाल जी कि हमारे एक ही विचार आ रहा है, प्रातःकाल सवेरा होते ही अपने स्वामी राम जी के पास जाऊंगा और क्या करूंगा। हाँ सज्जनों, इस बीच में पुरानी केकई की जो दासी थी मंथरा अवतार को बलियाता बदला विभूषण चलो इसी बीच में वो दासी मंथरा नाम की दासी आ जाती है प्रकृति में और नाना प्रकार से बड़ा सुंदर सही ढल करके वस्त्रों को धारण करती हुई दासी आ रही है। तो हमारे शत्रुघ्न जी हेलो 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 लाला बालक करे काम वक्त लगे मिला तो का बात है दिखानी बड़ी बड़ी नाम मिले जी आज तो नने हारे से हो नने हारे से आए गए भरता लल्ला नने हारे चलो मेला में चले इनाम मिल जाए तो मिल ही जाए बड़ी बड़ी रम्यो तेरी अवसर कुंवरी आई उसी समय सज बज कर आती है, अनेक प्रकार के वस्त्र वाले पहनकर आती है कि हमको इनाम मिलेगा। हाँ लखनऊ भरे उलखन लगू भाई लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी
इस प्रकार क्रोधित हो जाते हैं जैसे किसी अग्नि में जलते हुए में घी की आहुति पड़ती है, इस प्रकार क्रोधित हो जाते हैं। बोलो उमकलाते तक को मारो अब हमें जलाने आई है, रघुकुल का जलता दीप बुझा तू आर की सजा कर लाई है। उबर टूटे के लाए आए भाग काम बनेगा। पंडित जी महाराज टेढ़ी मेढ़ी हकी और सुंदरी तो हकी है, देखा तो मैंने कहा टेढ़ी मेढ़ी खराब लगती। हाँ डॉक्टरी कर गई तो बिल्कुल डॉक्टरी है, तेरा माइसर में ऐसा लग गया। चोटी पकड़ कर घसीटने लगे, चिल्लाने लगी, भरत दया ने दीदी शत्रुघ्न छोड़ दे इसे, औरतों पर हाथ उठाना अच्छा नहीं होता शत्रुघ्न। प्रेमियों, भरत दयानिधि दीन छड़ाई, दया के भंडार है भरत जी, छोड़ा दिया। और कौशल्या से कह दो भाई, कौशल्या माता के पास जाते हैं भरत जी और शत्रुघ्न जी। मलने बसन बेवरना मलिन बसन मेले वस्त्र पहने कौशल्या माता दुखी है, जिस प्रकार कल्प वृक्ष की बेल को तो सार खा गया हो, इस प्रकार कौशल्या माता का हाल हो रहा है। भरत देख बाबू दिलाई भरत जी को देखकर तत्काल खड़ी होती है कौशल्या माता, लेकिन चक्कर खाकर पृथ्वी पर मूर्छित होकर वे पड़ती हैं। भरत जी उठाते हैं। माते 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 उठिए उठिए माते। कि मेरी मैया मैं तुमसे विनती करूं और तुम पिताजी के दर्शन करा दो तनिक। और है कहाँ इस समय प्यारे रघुनाथ जी, सीता भाभी लखन से मिला दो तनिक। माते मैं कितना अभागा हूँ जो अंतिम समय अपने महान पिताश्री के दर्शन भी नहीं कर सका। माते हे बेटा, पिता के दर्शन मैं कैसे करा सकती हूँ? बेटा, तुम्हारे पिता ने तो प्राण त्याग दिए, वो भी सुरपुर को रवाने हो गए, मैं कब के दर्शन कराऊं? हे बेटा, आप कह रहे हो कि माँ कैकेयी ने तुम्हारे पुत्र को वनवास दिया है। नहीं, मेरा पुत्र तो मेरे पास है बेटा, मेरे पुत्र को वनवास नहीं दिया है कैकेयी ने। कैकेयी ने अपने ही पुत्र को वनवास दिया। क्यों? तुम्हें नहीं पता है? एक दिन मैं
और मेरी बहन केकई दोनों आंगन में बैठी थी। और उस समय ये राम और भरत छोटे छोटे दोनों थे, पालना में एक साथ सो रहे थे। राम रोने लगे तो मैंने कहा, हे बहन केकई, भरत रो रहा है। उसने कहा, नहीं हे बहन, राम रो रहा है। आपकी माता केकई ने हमसे कहा, है बहन, जो बच्चा जिसमें आ जाएगा वो बच्चा उसी का हो जाएगा। मैंने वचन हारे तो मैंने सब प्रथम नंबर केकई बहन का लगाया। तो जिस वक्त वो पालना में गई, राम भरत दोनों लेटे थे। राम को रो करके राम उसके पास आ गए। उस दिन से राम हमसे कभी न तो खाने को मांगे, उसने ही पालन पोषण किया और अत्यंत विशेष प्यार करती थी और विशेष राम उसको प्यारा था। विधि के विधान को कोई नहीं बेटा जानता है, इसलिए पता नहीं क्या मति हो गई तो उसने अपने पुत्र को वनवास दे दिया। हे बेटा, मेरा पुत्र तो हमारे पास है भरत। मैया, ये जग ये संसार क्या कहेगा माते, कि समझेगा जगत भरत ने ही, और ये सारा नाट्य रचाया था, और उसने ही राज्य प्राप्ति के हित के कई को भड़काया था। हाँ बेटा, कि भाया हो कभी स्वप्न में भी, और माता ये कपटाचार मुझे, और तो जितने दंड विश्व में है सब सहन मुझे स्वीकार मुझे। मैया, कि गोवध गुरुवध या ब्राह्मण वध, और इन सब का मुझ पर पातक हो, और यदि इसमें मेरी सम्मति है, यदि इसका मुझे भान तक हो। माते, बेटा, कि सतपथ का बाधक बनने में, और गुरुजन की निंदा करने में, और होता है जितना घोर पाप पर धारा में। बेटा, मैं बड़ा अभागा हूँ कि दीनों का गला काटने में, और रिश्वत का द्रव्य उड़ाने में, और जितना पातक है मित्रों से विश्वासघात कर जाने में। इस संसार के जितने भी पाप हैं सब मुझे मिल जाए,
अगर मेरा इसमें थोड़ा भी मत है कि विधवाओं और अनाथों का धन हरने में दुर्गति मेरी, मैं उन सब का अधिकारी हूँ जो इसमें मेरी सम्मति है। भैया जो विषरस भरे कनक घट है और कहते कुछ है करनी कुछ है, उनका फल मुझको मिले अभी यदि मेरी चालाकी कुछ है। बेटा कि जो ब्रह्मा वंश का द्रोही है और निज धर्म न जिसको प्यारा है, और उसकी गति पाऊं मैं माता यदि मेरा तनिक इच्छा है। भैया धीर को धारण कैसे करें कि जो नाम चाहने के कारण और नेता जग का कहलाया है, और उसका सब पाप मुझे दे दो यदि मैंने षड्यंत्र रचाया है। मैया कि जो दशा धर्म कर्तव्य रहित और हर भक्तिहीन नास्तिक की हो, और हो वही अवस्था और मेरी भी इसमें मेरा मत लीरो। मैया हे बेटा ये को धारण करो और तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। ये तो विधि का विधान है, न बहन बेटी का दोष मानो। पता नहीं है ये विधि का विधान कोई जानता नहीं। हे बेटा घी को धारण करो। मातेश्वरी हाँ बेटा प्रातः काल होते ही मैं भैया राम के पास अवश्य जाऊंगा मातेश्वरी। ठीक है बेटा। किला तू लौटा के लक्ष्मण सिया राम को, और पेश माता मेरी जहाँ तलक जाएगी, और बिन कृपा सिंध के दर्श पाए बिना इस अयोध्या में मुझको न कल आएगी। ठीक है बेटा। प्रेमियों, इस प्रकार माता कौशल्या प्रेम भरी भरी जी से बातें हुई। परिवार वाले आ जाते हैं, गुरु वशिष्ठ आ जाते हैं, जो श्री दशरथ जी का शव रखा था तो क्रिया संस्कार कराने के लिए गुरु वशिष्ठ। बामे
देव वसिष्ठ तब आए। सचिव महाजन सगर पाए। आयुष्मान भारत बेटा भरत आयुष्मान भारत महाजन मंत्री और प्रवासी इन सभी को भी बुलवा दिया गया है। और गुरु वशिष्ठ जी ने वामदेव वशिष्ठ तब आए, सभी महाजनों को मंत्री सेवकों को बुलवाया और कहते हैं कि अपने पिताजी का क्रिया संस्कार करो भरत जी। धीरज धरो करो गुरु वचन छोड़े भरत इस समय जो अवसर कार्य करने का है तो वो सब क्रियाकरण आप बड़ी वैदिक विधि से उसको कार्य को संपन्न कराएं। रपतनु वेद विदित परम विजय तदमान बनावा। श्री दशरथ जी की